दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से एक होता है जनरेशन जनरेशन और एक होता है जेंडर जेंडर। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? हम लोग तो सबसे पहले दर्शाने के लिए ही सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, इसमें ए का जेंडर पता चल रहा है कि ए पिता है, तो इसको ट्रायंगल से हम लोग घेर देंगे। ये बन गया ए बी का पिता है और बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। तो बताना है कि डी का संबंध ए से क्या संबंध है। तो ए बी की पुत्री है, ऊपर में आ जाएगी, तो टी एस की माँ है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपका स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म एग्जाम हैक में। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग का मन में आता है कि ब्लड रिलेशन आखिर होता क्या है। तो ब्लड रिलेशन का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्ति जन्म या फिर विवाह से जुड़े पारिवारिक संबंधों को ब्लड रिलेशन या फिर रक्त संबंध कहते हैं। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है उसके संबंधों को दर्शाने के लिए मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जनरेशन और एक जेंडर। दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से एक होता है जनरेशन जनरेशन और एक होता है जेंडर जेंडर। जनरेशन में हम लोग सबसे ऊपर में रखेंगे दादा और दादी को। दादा और दादी सबसे ऊपर में रहते हैं। उसके नीचे रखना है माता पिता को, पिता या फिर माता को। ठीक है, जनरेशन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन इससे इजीली बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आता है पुत्र या फिर पुत्री। और जेंडर को मेनली तो सबको पता है कि जेंडर दो टाइप्स के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। एक मेल और एक फीमेल। तो मेल को हम लोग ट्रायंगल से दर्शाएंगे। ठीक है, मेल को ट्रायंगल से दर्शाएंगे और फीमेल को सर्कल से दर्शाएंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, एक होता है मैटरनल और एक पैटर्नल। तो मैटरनल कौन क्या होता है? तो मैटरनल वो होते हैं जो माता से संबंधित होते हैं, यानी कि मामा, मामा, मौसा। तो ये सब मैटरनल में आ जाते हैं। अब एक होता है पैटर्नल। पैटर्नल में जिसे पिता के तरफ से संबंधित होते हैं उसे पैटर्नल कहते हैं, जैसे चाचा, फूफा, फूफी। तो ये सब पैटर्नल में आते हैं। ये सब पैटर्नल में आते हैं। अब क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझ लेंगे ताकि क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। ठीक है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे? हम लोग तो सबसे पहले दर्शाने के लिए ही सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ए बी का पिता है, ए जो है
बी का पिता है, इसमें ए का जेंडर पता चल रहा है कि ए पिता है, तो इसको ट्रायंगल से हम लोग घेर देंगे। ये बन गया ए बी का पिता है। अब सेकेंड में है ए बी की माता है, ए बी की माता है। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, तो ए को ऊपर में रखेंगे और बी को नीचे। तो इसमें जेंडर आइडेंटिफाई हो रहा है ए का, तो ए क्या है, माता है, तो फीमेल है, तो फीमेल को हम लोग सर्कल में घेर देंगे। ये हो गया ए बी की माता है। अब नेक्स्ट है ए और बी भाई है, ए और बी भाई है। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, भाई में जनरेशन गैप नहीं होता है, जनरेशन दोनों का सेम है, इसलिए दोनों को एक ही में लिखाएगा। जैसे ए बी का भाई है, दोनों मेल है, दोनों को ट्रायंगल से घेर देंगे। अब नेक्स्ट है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, और बी ए का भाई है, बी ए का भाई है। अब इसमें बोल रहा है कि ए बी की बहन है, यानी कि ए बी की बहन है और बी ए का भाई है, तो बी ए का भाई हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है 5 नंबर में ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, ए बी की पत्नी है, ए फीमेल हो जाएगी, ठीक है, और बी की पत्नी है तो फीमेल हो जाएगी, और बी हो जाएगा मेल। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर ये पत्नी है तो बी पति हो जाएगा। तो इसको सिर्फ यहाँ पे प्लस कर देंगे पहचानने के लिए कि ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी की पुत्री है और बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो बताना है कि डी का संबंध ए से क्या संबंध है। तो ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री है। नेक्स्ट में बोल रहा बी सी की माँ है, तो बी जो है सी की माँ है, सी की माँ है। अब नेक्स्ट है डी सी का भाई है, तो डी सी का भाई हो जाएगा, डी मेल है तो ट्रायंगल से इसको घेर देंगे, डी सी का भाई हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है, तो डी के बारे में पूछ रहा है कि ए से क्या संबंध है। ठीक है। इसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ए के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन या फिर डी के बारे में पूछ रहा है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है, इंग्लिश में थोड़ा इजी पड़ता है। हाउ इज डी रिलेटेड, यानी कि डी के बारे में पूछ रहा है कि ए से क्या संबंध है। तो ए से क्या संबंध है, दोनों भाई बहन है, तो डी हो जाएगा भाई। तो जिस ऑप्शन में भाई होगा वो हमारा सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर
क्यू की माँ है, आर जो है क्यू की माँ है। अब यहाँ पे है एस आर का पिता है, तो एस आर का पिता है, एस आर का पिता हो गया। नेक्स्ट है टी एस की माँ है, तो टी ऊपर में आ जाएगी, तो टी एस की माँ है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है। पी के बारे में पूछ रहा है कि टी से क्या संबंध है। तो पी के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, परपोता, जहाँ पे जिस ऑप्शन में होगा वो सही आंसर हो जाएगा हमारा। किस में है, ऑप्शन बी में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी की बहन है ए, तो बी की बहन यानी कि ए हो जाएगी बहन, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, सी का भाई है बी। अब नेक्स्ट है डी का पुत्र है सी, तो डी का पुत्र है सी, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी का ए के साथ क्या संबंध है। तो डी के बारे में पूछ रहा है कि ए से क्या संबंध है। तो इसका हम लोग को जेंडर पता है क्या, इसमें जेंडर पता नहीं है, मेल है या फिर फीमेल है, जेंडर पता नहीं है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ये माता भी हो सकती है या तो फिर पिता भी हो सकते हैं, माता या फिर पिता हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसको सही मानेंगे। तो इसमें दिया हुआ माता, तो माता हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ई बी की बहन है, ई बी की बहन है। उसके बाद है ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, इसको साइड में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है। तब पूछ रहा है कि ए का ई से क्या संबंध है। तो इसमें अगर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ई बी की बहन है, तो क्या फिर बी और ई से कुछ रिश्ता मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ए सी का पिता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है। अब यहाँ पे है बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, सी का पुत्र बी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला कि ई बी की बहन है, तो बी की बहन ई हो जाएगी, ई बी की बहन हो गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का ई से क्या संबंध है, ए के बारे में पूछ रहा है कि एक ई से क्या संबंध है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा दादा या फिर नाना, क्योंकि सी का हम लोग को जेंडर पता नहीं चल पाया है, इसलिए दादा या फिर नाना हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाएंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो हम लोग को ऑप्शन में दादा दिया हुआ है, यानी कि दादा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी का भाई है, उसके बाद है सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है। तो पूछ रहा है कि ए से डी से क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है। तो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, तो सी ऊपर में आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन है कि डी सी का पिता है, डी सी का पिता है,
तो डी ऊपर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है। ऊपर की ओर जाएंगे, डी के बारे में पूछ रहा है, तो ए से डी का क्या संबंध होगा। तो सी इसकी माँ है और माँ का पिता है डी, तो यानी कि ए का डी हो गया नाना। जहाँ पे नाना होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़ रहे थे और पजल ब्लड रिलेशन है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो कोडेड ब्लड रिलेशन के फॉर्म में है, यानी कि जैसे यहाँ पे प्लस दिया हुआ एक इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन में दिया रहेगा प्लस माइनस डिवाइड स्टार कुछ भी दिया रहेगा, और उसका अर्थ यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में कि जैसे प्लस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है। तो इक्वेशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए प्लस बी, तो सबसे पहले प्लस को ढूंढेंगे कि क्या बता रहा प्लस का मतलब। तो प्लस का अर्थ कहाँ है, प्लस यहाँ पे है, तो प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है कि आर टी की बहन है, यानी कि ए बी की बहन हो जाएगी, ए बी की बहन हो जाएगी। अब नेक्स्ट है माइनस, माइनस का अर्थ क्या बता रहा है, तो माइनस का अर्थ बता रहा है कि पिता है, ठीक है, माइनस का अर्थ पिता बता रहा है, यानी कि बी जो है सी का पिता हो जाएगा, सी का पिता हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट है डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे देखना है। तो डिवाइड का मतलब बता रहा है कि माँ है, माँ के बारे में बता रहा है डिवाइड, तो सी जो है डी की माँ हो जाएगी, सी डी की माँ हो जाएगी। अब नेक्स्ट है स्टार, यहाँ पे तो स्टार का मतलब क्या बता रहा है, तो स्टार का अर्थ बता रहा है कि पत्नी है, आर टी की पत्नी है, यानी कि डी ई की पत्नी हो जाएगी, डी ई की पत्नी हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है फिर से माइनस आ गया, तो माइनस का अर्थ क्या था, माइनस का अर्थ था पिता, यानी कि ई जो है एफ का पिता हो जाएगा, एफ का पिता हो जाएगा। फिर है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या था, तो डिवाइड का अर्थ है कि माँ है, यानी कि एफ जो है वो जी की माँ हो जाएगी, एफ जी की माँ हो जाएगी। ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। अब क्वेश्चन को देखना है कि क्या पूछ रहा है, तो एफ सी से किस प्रकार संबंधित है, एफ के बारे में पूछ रहा है। एफ किधर है, एफ यहाँ पे है, तो एफ जो सी से क्या संबंध है, तो ऑप्शन देखेंगे। क्या यह वाइफ है, वाइफ गलत है, डाउटर भी नहीं होगा, तो डाउटर्स का डाउटर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि P डिवाइड Q, तो डिवाइड का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइड का अर्थ दिया हुआ है कि माता है, तो P Q की माता हो जाएगी, P Q की माता हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया हुआ है, ए बी का भाई है, यानी कि Q जो है Q R का भाई है, Q R का भाई है। अब यहाँ पे माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस का अर्थ है कि बहन है, यानी कि R जो है M की बहन हो जाएगी, R M की बहन हो जाएगी। अब यहाँ पे है प्लस नेक्स्ट में, तो प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस का अर्थ दिया हुआ है कि ए बी का पुत्र है, यानी कि M जो है T का पुत्र है, M T का पुत्र है। अब ये तीनों भाई बहन है और इन लोग का माँ है P, तो T क्या हो जाएगा, T इसका यानी कि हस्बैंड हो जाएंगे, इसका हस्बैंड, P का हस्बैंड T है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि T P से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि T जो है P से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हस्बैंड हो जाएगा आंसर, ठीक है।
तो हस्बैंड सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना है क्या इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले पी एंड क्यू, तो एंड का अर्थ क्या होता है, एंड का अर्थ देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। एंड का अर्थ यहाँ पे है। तो एंड का अर्थ दिया हुआ है कि ए बी की पत्नी है, यानी कि पी क्यू की पत्नी हो जाएगी, पी क्यू की पत्नी है। अब नेक्स्ट है परसेंटेज, तो परसेंटेज का साइन, परसेंटेज का अर्थ क्या दिया हुआ है, ए बी का पिता है, यानी कि क्यू एल का पिता हो जाएगा, क्यू एल का पिता। उसके बाद है हेज, हेज का अर्थ क्या दिया हुआ है, अर्थ है कि ए बी की बहन है, यानी कि एल जो है आर की बहन है, एल आर की बहन हो जाएगी। नेक्स्ट में दिया हुआ एंड, एंड का अर्थ है कि पत्नी का अर्थ दिया हुआ है, तो आर के की पत्नी हो जाएगी, आर के की पत्नी हो जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है वो बताना है। तो क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, आर से ऊपर की ओर जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे, क्या आर क्यू का सिस्टर है, तो नहीं हो जाएगा। क्या आर क्यू का मदर है, गलत ऑप्शन है ये भी। आर क्यू, क्यू जो है आर का फादर है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो एस प्लस डी सबसे पहले दिया हुआ है, तो प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है कि ए बी की पुत्री है, यानी कि एस जो है डी की पुत्री हो जाएगी, एस डी की पुत्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ दिया हुआ है कि ए बी की पत्नी है, यानी कि डी जो है एफ की पत्नी हो जाएगी, डी एफ की पत्नी हो जाएगी। अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, माइनस का साइन, तो माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी कि एफ जी का भाई है, एफ जो है और जी का भाई हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या दिया हुआ है, परसेंटेज का अर्थ है कि ए बी का पिता है, यानी कि जी जो है एच का पिता हो जाएगा, जी एच का पिता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस एच से, एस यहाँ पे देखिए एस एच से किस प्रकार संबंधित है, क्या संबंध रखता है एस एच से। तो ऑप्शन देखेंगे कि फादर्स ब्रदर्स डॉटर, फादर्स ब्रदर्स डॉटर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।